दरूद सलाम की एक बात करके मैं ये भी नहीं करना चाहता था, लेकिन चूँकि इन्होंने 2 से 3 दफ़ा आपको कहा तो उस वजह से फिर मैंने कहा एक फ़जीलत की बात दरूद पाक ही कर लूँ। वैसे एक बात ज़रूर है कि हमारा जो इखलाकी तौर पर अलमिया समझे, कमी समझे, जो भी समझे, हमारी हालत ये है कि नमाज फ़र्ज़ के बाद ना जब ज़िक्र करते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो ज़िक्र बिलजहर करने में ना वो बड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं, कहने के बावजूद भी वो ज़िक्र बिलजहर नहीं करते। हालांकि ये कुरान की नस से साबित है। मैं सिर्फ जाऊं तो फिर वक्त खासा दरकार है, फिर किसी मौका पर किसी शख्स को किस पर एतराज़ हो तो वो इनफरादी तौर पर मुझसे रब्ता कर सकता है। सुन्नत में भी इसका जवाब है, कुरान की नस पे भी इसका जवाब मौजूद है। लेकिन मैं जिस बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ उसके लिए मैंने इशारतन ये बात की है कि हम जिक्र बिलजहर करने के लिए किसी को कहें तो वो हिचकिचाहट महसूस करता है। जैसे अभी मौसूफ ने कहा दरूद व सलाम पढ़े, तो आप में से बहुत कम लोगों की आवाज़ आई, लेकिन इस पर मैं एक और जो जुमला कहूँगा वो हकीकत पर मबनी है। वो जुमला सुनिएगा। हमारी हालत ये है, इखलाकी अक़दार हमारी ये है कि हमें किसी शख्स के मुतालिक गीबत करते हुए हमें एहसास नहीं होता। बड़ी डाढ़ाई के साथ लोगों की गीबत करते हैं और बिना कहे गीबत करते हैं, और जिंदगी का मारूफ मशगला है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र के लिए बात करें तो हमारी आवाज ही नहीं निकलती है। मेरी बात समझ आ रही है? हम किसी की इज्जत को तार करने के लिए ना, वो खामी उसमें है या नहीं, अगर है तो फिर भी हुक्म है छुपाओ। मेरे आका ने फरमाया, आज तू दुनिया में किसी पर पर्दा डालेगा, कल हशर के दिन मालिक तुझको बुला के कहेगा ये जो दफ्तर खुला पड़ा है तेरा ही है? वो कहेगा हाँ मालिक मेरा है। ये गुनाह लिखे हैं तेरे हैं? वो कहेगा मालिक मेरे गुनाह है। रब कहेगा ये सारी खल्क जमा है, आदम के गुलाम से लेकर मदीने के ताजदार के गुलाम तक सारे हशर में खड़े हैं और तेरा दफ्तर मेरे सामने खुला पड़ा है। फरमाया आज तुझे सिला ये देते हैं, तूने दुनिया में अपने भाई की उस ऐप पर पर्दा रखा था, 50 उसके जानने वाले थे, 100 थे, 500 था, इतना ही जानने वाले होंगे मोहब्बत करने वाले। फरमाया तूने उनके सामने पर्दा रखा, फरमाया सिला ये देते हैं, फरमाया सारी खल्क के सामने तेरे इन ऐबों पर पर्दा भी डालते हैं और जन्नत भी अता करते हैं। तो लोगों की ऐबों को आश्कार करने में मुझे लज्जत तो बड़ी आती है, गीबत करने भी मुझे एहसास नहीं होता। तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम जब लेने के लिए कहा जाए तो हमें वो भी ले लेना चाहिए, इसलिए कि कब्र का चिराग तो मुस्तफ़ा का जिक्र है, रब का नाम जो है वो ही मेरी कब्र का जो दिया है। तो लिहाजा इन चीज़ों को मलूज रखा करें। एक बात दरूद सलाम की करके मैं आज की इस महफिल की खुसूसी सनाखा उनको दावत देने चला हूँ। हजरत इमाम इस्माइल बिन इब्राहिम, ये शागिर्द है इमाम शाफी अलैहि रहमा के, इमाम शाफी के ये शागिर्द है। इमाम शाफी के विसाल के बाद इन्होंने ख्वाब में देखा ना, इमाम शाफी की बड़ी तकरीम हुई। अल्लाह ने फरिश्तों को बुला के कहा, फरिश्तों से फरमाया फरिश्तों इस शाफी को बड़ी इकराम के साथ, बारात के साथ, बड़े अदब के साथ इसको जोड़ा भी पहनाओ जन्नत का, और इसको बड़े इकराम के साथ जन्नत में दाखिल भी करो। उनके शागिर्द इस्माइल बिन इब्राहिम कहते हैं मैंने अपने उस्ताद इमाम शाफी से पूछा, मैंने कहा हुजूर बताइए, हालांकि इमाम शाफी खुद एक फिका का इमाम है, शवाफी उनकी तकलीद करने वाले हैं, सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत का काम किया, लेकिन दरूद और सलाम की बरकत के हवाले से जिक्र कर रहा हूं बात आपके सामने। कहते हैं मैंने अपने उस्ताद मुकर्रम से पढ़ के पूछा, मैंने कहा हुजूर बताइए, मालिक ने बख्शिश भी दी, फरिश्तों को भी जन्नत से बुलाया और उनको हुक्म भी दिया कि शाफी को अदब के साथ लेके जाओ, बारात के साथ जन्नत में दाखिल करो। अर्ज की हुजूर इस इज्जत का, इकराम का, इस ताज़ीम का सबब क्या था, वजह क्या थी? तो जो जवाब इमाम शाफी ने दिया वो सुनिए। इमाम शाफी ने ये नहीं कहा कि इतने लाख मेरे मुकल्लिद थे, मैंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, इसमें शक नहीं, कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, लेकिन जो शाफी का जवाब आता है, कहते हैं अपने शागिर्द को इस्माइल को कहा कि उस इज्जत और इकराम का सबब फकत वो दरूद था जो मैं कसरत के साथ मुस्तफा की जात पर पढ़ा करता था। उस दरूद और सलाम के सदके मालिक ने फरिश्तों को कहा कि शाफी अकेला नहीं जाएगा, तुमने बारात की सूरत में शाफी को लेके भी जाना है और जन्नत में छोड़ के आना।
तो कहो सारी इज्जतों की हुसूल का बाइस मुस्तफ़ा की चौखट पर वो जो दरूद सलाम के नजराने पेश करता था, मालिक ने रसूल की चौखट पर उस दरूद और सलाम की सिला में आज हशर की भीड़ में भी ये इज्जत अता की। तो हुजूर की बारगाह में जब दरूद की बात हो तो बगैर किसी तामुल के इसको अपने लिए एक नेमत समझ के हुजूर की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ा करें और बिना कहे भी पढ़ा करें। हम तो कहने पर भी नहीं पढ़ते, बिना कहे भी पढ़ा करें। मैं इन्हीं अल्फाज में आज की इस महफिल के खुसूसी सनाखा मोहतरम कारी मोहम्मद तुफैल नक्शबंदी, उनसे इल्तिमास करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत अंदाज में आका करीम की पाक बारगाह में अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश करें। कारी मोहम्मद